दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मुंबई की सड़कों पर पेन बेचने वाला वो एक्टर कौन था जिसे पहली बार सुनील दत्त ने फिल्मों में चांस दिया, और ऐसी क्या वजह थी जो इस एक्टर को जेल जाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ उनकी जिंदगी में जिस वजह से इनकी पूरी जिंदगी बदल गई? जो कभी शराब सिगरेट का आदी था वो पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं डिफरेंट स्टाइल से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाले जॉनी लीवर के, जिनकी लाइफ और करियर की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो इनके बारे में सब कुछ जानने के लिए दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए। टैलेंटेड इंसान एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर हासिल कर लेता है। कंडीशन चाहे कैसी भी हो वो अपने हुनर को साबित कर ही देता है। कुछ ऐसी ही कहानी इंडिया के स्टैंड अप कॉमेडियन की है जो आने वाले न्यू कॉमेडियंस के लिए एक मिसाल बन चुके हैं और हर कोई उनके जैसा ही बनना चाहता है। जॉनी लीवर ने केवल कॉमेडी के प्लेटफॉर्म पर ही अपना झंडा नहीं फहराया है, बल्कि इन्होंने फिल्मों में भी अपनी दमदार कॉमेडी से सबके दिलों से एक अलग जगह बनाई है। इन्होंने अपने करियर में क्या क्या किया सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कहाँ ये पैदा हुए। 14 अगस्त 1957 को इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। ये तेलुगु ईसाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें जॉनी लीवर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कॉमेडी एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। जॉनी लीवर के पिता का नाम प्रकाश राव जनुमाला था, जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड फैक्ट्री में एक ऑपरेटर के रूप में काम किया करते थे। माता का नाम करुणम्मा जनुमाला था, जो कि 2019 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। जॉनी लीवर इस समय मुंबई में रहते हैं। इनके एक भाई भी है जिनका नाम है जेनी मोसेस, जो एक एक्टर है, प्लेबैक सिंगर भी है और संग में कॉमेडियन भी है। और इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो दोस्तों ये 7th क्लास पास है। इन्होंने अपना बचपन बहुत ही करीबी में गुजारा। इसी के चलते दोस्तों इन्हें अपनी पढ़ाई 7वीं कक्षा में छोड़नी पड़ गई थी। इसके कुछ टाइम के बाद जॉनी मुंबई में आ गए थे। घर चलाने के लिए मुंबई के रास्तों पर ये पेन बेचा करते थे। पेन बेचने के लिए ये एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं, बॉलीवुड गाने गाते, उस पे नाचते और अपने पेन को बेचा करते हैं, यानी कि एकदम यूनिक अंदाज में। चलिए बात करते हैं इनके करियर के बारे में। जॉनी लीवर के करियर की शुरुआत मुंबई आते तो हो ही गई थी, लेकिन सही मायने में दोस्तों ये उनके स्ट्रगल के दिन थे। इन्होंने 16 साल की उम्र तक डांस शो किया। जॉनी को बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करना, जोक सुनाना बहुत पसंद था, इसलिए 17 साल की उम्र में ये स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडी करने लग गए थे। और जब ये 18 साल के हुए तो हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करने लग गए थे। इनके फादर भी इसी कंपनी में काम करते थे। जॉनी लीवर ने 6 साल तक हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम किया। इस दौरान कंपनी फंक्शन में वो स्टेज पर सीनियर ऑफिसर्स की मिमिक्री किया करते थे। कंपनी में वो बहुत ज्यादा फेमस भी हो गए थे और वर्कर लोगों ने उन्हें नया नाम दिया, जॉनी लीवर। तो आप जो जॉनी के आगे लीवर सुनते हैं ना, वो इनकी कंपनी के नाम से ही जुड़ा था। जॉनी लीवर की एक्टिंग से उनके साथ काम करने वाले वर्कर्स और ऑफिसर्स काफी इम्प्रेस थे। जब कभी भी कंपनी में कोई भी फंक्शन होता तो उसमें जॉनी को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जरूर बुलाया जाता। जॉनी लीवर भी अपने टैलेंट को पहचानने लग गए थे और इन्होंने कंपनी में काम करने के साथ साथ छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा शो में भी काम करना शुरू कर दिया था। जब इन सबसे एक अच्छी कमाई आने लग गई तो इन्होंने 1981 में कंपनी छोड़ दी और पूरा समय अपने टैलेंट को और भी इम्प्रूव करने में लगा दिया। उसके बाद अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे ये एक बेहतरीन स्टेज परफॉर्मर बन गए थे। हिंदुस्तान कंपनी के वर्कर्स के दिए गए नाम को जॉनी लीवर ने अभी तक नहीं बदला है। उन्होंने इसी नाम से अपनी पहचान बनाई है। साल 1982 में उन्होंने अपना पहला स्टेज शो अमिताभ बच्चन साहब के साथ किया। जॉनी लीवर स्टेज परफॉर्मेंस में काफी मशहूर हो गए थे, लेकिन फिल्म जगत में वो अभी भी कदम रखने में सफल नहीं हो सके थे। तभी एक शो के दौरान डायरेक्टर सुनील दत्त साहब ने उनके टैलेंट को पहचाना और पहली बार दर्द का रिश्ता फिल्म में उन्हें साइन किया गया। इसके बाद जॉनी लीवर जलवा फिल्म में नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ भी देखे गए, लेकिन इन्हें असली सफलता 1993 में सुपरहिट फिल्म बाजीगर से मिली। इस फिल्म में शाहरुख खान के बाद अगर किसी ने लोगों का मनोरंजन किया तो वो थे जॉनी लीवर। इस फिल्म के बाद दोस्तों इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि अगले कुछ सालों तक लगभग सभी फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के रूप में ये नजर आए। इसके बाद जॉनी लीवर ने अपनी कॉमेडी एल्बम हंसी के हंगामे लॉन्च की, जिसको पूरे देश में पसंद किया गया। एक समय था जब लोगों को लगता था कि बॉलीवुड में कॉमेडियंस खत्म हो गए हैं, लेकिन जॉनी ने सभी लोगों की इस बात को गलत साबित कर दिया। वो इतनी मेहनत से काम करने लग गए थे कि हर साल उनकी 10 से 15 फिल्में रिलीज होने लगी थी और उस टाइम जॉनी लीवर हिट फिल्मों की पहचान बन गए थे। अब तक दोस्तों जॉनी लीवर ने 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इन्हें 12 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। जॉनी लीवर पर एक अलग से टीवी शो भी बनाया गया जिसका नाम जॉनी आला रे था। ये शो जी टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता था। इसके अलावा जॉनी लीवर रियलिटी शोज में बतौर जज भी नजर आए। इनकी जबरदस्त कॉमेडी टाइमिंग, इनकी शानदार एक्टिंग और इनके लाजवाब चेहरे के हाव भाव से इन्होंने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। जॉनी लीवर फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी से एक अलग पहचान बनाने वाले शख्स हैं। अपने यूनिक एक्टिंग और मिमिक्री के दम पर लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला चुके हैं। ये उनके टैलेंट की वजह से उन्हें 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जॉनी लीवर का ये सफर दोस्तों इतना भी आसान नहीं था। इन्होंने कठिन मेहनत और संघर्ष से ये मुकाम हासिल किया है। इन्हें अपने करियर में ऐसे कई रोल्स मिले हैं जिनकी वजह से लीड हीरो पर भी भारी पड़े हैं। इन्होंने अपने करियर में बाजीगर, प्लेयर, करण अर्जुन, सोल्जर, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, गोलमाल अगेन, टोटल धमाल जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा रोल किया है। इसके साथ ही फिल्म राजा हिंदुस्तानी, दीवाना मस्ताना और दूल्हे राजा जैसी कई फिल्मों में इन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अभी तक इन्हें 13 बार शानदार फिल्मों की तरफ से बेहतरीन कॉमिक एक्टर्स के तौर पर सम्मानित किया जा चुका
चुका है। आपको बता दें ये आखिरी बार 2019 में रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल 4 में नजर आए थे। चलिए बात करते दोस्तों इनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में। जॉनी लीवर को 1997 में फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला था। इसके बाद साल 1998 में दीवाना मस्ताना के लिए बेस्ट कॉमेडियन एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उसके अगले साल 1999 में इन्हें दूल्हे राजा फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। वही 2002 में एक फिल्म आई थी लव के लिए कुछ भी करेगा, उसके लिए इन्हें जी सिने अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वह दोस्तों जो कामयाब होता है उसके पीछे कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी पड़ी ही रहती है। तो चलिए बात करते हैं इनके संग कौन सी कंट्रोवर्सी जुड़ी। 1999 में एक फंक्शन में जॉनी लीवर ने अपने देश के तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया, जिसके कारण जॉनी लीवर को सजा भी सुनाई गई और फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद इन्होंने माफी मांगी और इनकी सजा कम हुई और 1 दिन की सजा मिली थी इन्हें। इनकी जिंदगी में दोस्तों ऐसा भी समय आया जो बहुत ही कठिन था। ऐसा समय दोस्तों हर इंसान की जिंदगी में भी आता है। वह इनके संग दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि इनके बेटे को डॉक्टर ने ट्यूमर बता दिया। ये बहुत सारे डॉक्टर के पास भी गए पर कहीं से भी इन्हें कोई भी अच्छी खबर नहीं मिली। ये वो घड़ी थी जब जॉनी लीवर ने हार नहीं मानी और किसी के कहने पर हैदराबाद में क्रिश्चियन चर्च में अपने बेटे को ले गए, जहाँ एक फादर लोगों को ब्लेसिंग करके हील किया करते थे। जब जॉनी लीवर की वाइफ उनके पास पहुंची तो उन्होंने इनके बेटे के कैंसर को देखकर बोल दिया कि ये कैंसर खत्म हो जाएगा। ऐसा सुनकर उनके मन में उम्मीद की एक किरण जागी और वो अपने बेटे को लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद उनके बेटे का ट्यूमर निकाल लिया। इस घटना के बाद जॉनी लीवर पूरी तरह से बदल गए। ये क्रिश्चियन होने के बावजूद भी बाइबल नहीं पढ़ते थे। इन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। साथ ही इन्होंने अपनी सारी बुरी आदतें जैसे शराब, सिगरेट, डबल मीनिंग बातें सब कुछ खत्म कर दिया और अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन कर लिया। अब चलिए बात करते हैं इनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों सुजाता है। इनके 2 बच्चे, एक लड़का जेसी लीवर और एक लड़की जेमी लीवर। जेसी लीवर एक एक्टर है और जेमी लीवर एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। नाम के संग भाई इन्होंने पैसा भी बहुत कमाया है। बात करते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में और कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास करीब $30 मिलियन की संपत्ति है, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब 227 करोड़ रुपए। इसके अलावा मुंबई में इनके पास शानदार घर है और साथ ही कई और फ्लैट्स के भी मालिक है। कार कलेक्शन की बात की जाए तो ऑडी Q7, होंडा अकॉर्ड, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कई बढ़िया गाड़ियां इनके पास है। वैसे आप मुझे बताइए इनकी कौन सी ऐसी मूवी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है। कमेंट में जरूर लिखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, संग में हमारे पेज को फॉलो करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।